हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर डिस्कशन 2025 क्लास 10th का सेक्शन सी एंड डी। सेक्शन ए और सेक्शन बी हम फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में कवर करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है उनको देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 19। सेक्शन सी का है कैरी ई 3 मार्क्स ईच। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करेंगे। रूट्स निकालने के लिए क्या कंडीशन होती है? सबसे पहले इसको नॉर्मली लिख लेंगे। इसका सॉल्यूशन 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इज इक्वल टू 1। सिंपली इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 2x - 3 इंटू x - 5, x - 5 प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 प्लस 2x - 3 इज इक्वल टू 2x - 3। ये 1 की तरफ चले जाएगा, अपॉन 1 कर लेंगे, इससे 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या बचेगा? x - 5। तो एक्स एक्स वाले टर्म्स को ऐड कर देंगे। 2x प्लस एक्स 3x -5 -3 -8 इज इक्वल टू 2x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की 2x² माइनस 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 2 5 जा 10x माइनस 3x 3 5 जा 15। 2x² इसको इधर ले आएंगे, -10x -3x -13x। ये प्लस के 3x हैं, इधर साइड आएंगे तो माइनस के 3x प्लस 15 माइनस के 8 हैं, तो इधर साइड आएंगे तो प्लस के 8 इजिकल टू 0। 2x² माइनस 13 माइनस के 13x माइनस 3x माइनस के 16x प्लस 23 इजिकल टू 0। सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए क्या रहे हैं? सिंपली हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। उसको हिंदी में श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला उसको लगा लेंगे। एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac अपॉन 2a इजिकल टू बी की वैल्यू क्या है? माइनस माइनस के 16 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 ए की वैल्यू 2 सी की वैल्यू 23 अपॉन 2 ए की वैल्यू 2। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 256 माइनस 4 2 जा 8 8 इंटू 23 22 3 इंटू 8 8 3 जा 24 8 2 जा 16 और 2 80 184 माइनस 184 पॉइंट 2 2 जा 4। इसको हम क्या कर लेंगे? आप सॉल्व फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 16 प्लस माइनस 16 56 256 में से 184 माइनस कर देंगे। 2 8 7 जा 172 172 अपॉन 4। एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज आ पाएंगी। इसको आप सॉल्व कर लेना इजीली, बहुत इजीली निकल आएंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया 19 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड का पार्ट क्या बोल रहा है? और वाला पार्ट। अब कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं हम? और वाला पार्ट। इधर साइड और वाला पार्ट, और वाला पार्ट कर रहे हैं सॉल्व। और वाला पार्ट क्या बोल रहा है? ए नेचुरल नंबर व्हेन इंक्रीज बाय 12 becomes equal to 160 times its reciprocal. Find find the number. Find the number. सिंपली ये बोल रहा है। तो सिंपली अब इसके लिए क्या करेंगे? हम इसकी लैंग्वेज को समझेंगे एक बार। तो सबसे पहले साइड कर लेते हैं। अब क्या बोल रहा है? ये नेचुरल नंबर।
लेट कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, लेट नेचुरल नंबर एक्स, नेचुरल नंबर बी एक्स, एक्स मान लिया हमने नेचुरल नंबर, व्हेन इंक्रीज बाय 12, अगर हम एक्स में क्या कर दें, 12 इंक्रीज कर दें, is equal to becomes equals to 160 times its reciprocal, रेसिप्रोकल क्या होगा, एक्स का 1/x, सिंपली कुछ नहीं है तो अपॉन 1 कर लेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 160 में 1 की करेंगे तो 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये कैसी इक्वेशन आ गई हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देंगे, या फिर हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन में मेथड लगा देंगे। तो फैक्टर क्या होंगे 116 के, 28 116 माइनस 8x प्लस 20x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 20 कॉमन आ जाएगा, इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 8 प्लस 20, और 160 में से 20 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें भी x माइनस 8 है, इसमें भी x माइनस 8 है, तो कॉमन ले लेंगे x माइनस 8। अब क्या बचेगा, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, x की माइनस 20। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि x उसने बताया था, x कैसा एक नंबर है, नेचुरल नंबर। कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू -20 नहीं हो सकती, x की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर, सिंपल। तो हमने 19 के दोनों पार्ट कर दिए, वो अलग कर देते हैं सिंपली। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 दैट आर डिविजिबल बाय 9। अब ये बोल रहा है क्या, हमें सम निकालना है किनका, इंटीजर्स का बिटवीन 100 एंड 200। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसी ऐसा नंबर जो 100 के जस्ट बाद आता हो और डिविजिबल हो किससे, 9 से, तो होता है 108। तो इसमें 9 ऐड कर देंगे, 170 से फर्दर चलते चलेंगे, चलते चलेंगे, तो एक नंबर आएगा 198 जो कि डिविजिबल बाई होगा 9 से, तो लेस देन 200 भी है फर्दर। अब ये क्या होगा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो 9 का, एवरी टर्म में 9 का कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमको पता चल गया यहाँ से कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 का है। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए की वैल्यू क्या है, 108, ठीक है। अब निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, ए एन क्या है, लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 198, ओके। ए एन का फॉर्मूला हमको पता है, डीपी से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, 198 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी, 9। इसको इसमें से घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 90 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 9 से इधर साइड डिवाइड कर देंगे तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, एन इज इक्वल टू 11। एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11 आ गई। और हमको क्या निकालना है, हमको क्वेश्चन पूछा सम, फाइंड द सम। सम निकालने का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी, 11/2, टू इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे 108 प्लस एन माइनस 1, 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल डी इज इक्वल टू 9। 11/2, 108 इंटू 2 करेंगे तो 260 प्लस 10 9 90। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11/2 इंटू, इसको हम ऐड कर लेंगे, 0 9 1 10 0 3 0 6,
इसको इससे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 3 जा 33, कैरी 3, 11 5 जा 55, 3, 58, 11 1 जा 11, +5 6, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपली हमने किसका यूज किया, हमने एस एन के फॉर्मूला का यूज किया, इसका फॉर्मूले का यूज किया, एस एन के फॉर्मूला का यूज किया, सम ऑफ टर्म्स। सिंपली हमको एपी में हमको तीन चीजें याद रखनी होती। एपी में, एपी वाले चैप्टर से तीन ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तीन टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालने को बोल सकता है, या फिर फर्स्ट टर्म निकालने को बोल सकता है, या फिर एन एन टर्म निकालने को बोल सकता है, और लास्ट में एस एन निकालने के लिए बोल सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों फॉर्मूलों को याद करके जाना एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 में। ए एन निकालने का फॉर्मूला मैंने बता दिया, ए एन इजिकल टू A+n-1 × D। एस एन का भी बता दिया, एस एन इजिकल टू n/2 × 2A+n-1 × D। ए और डी कॉमन डिफरेंस के यानी कैसे निकालते हैं, टू टर्म्स का डिफरेंस। जैसे फर्स्ट टर्म हमने A1 माना, दूसरा टर्म्स A2 माना, तो डी कैसे निकालेंगे, डी इजिकल टू A2 - A1। ये होता है कॉमन डिफरेंस। बस इसी को याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू टेंजेंट्स इन फिगर 3। फिगर 3 ये रहा हमारे पास, फिगर 3, टू टेंजेंट्स पी क्यू, ये रही टेंजेंट पी क्यू, टेंजेंट्स कहाँ है, ये रही पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट्स कहाँ है, ये रही पी आर, आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर क्या है, इसका ओ दे रखा है, सेंटर ओ, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट हमारे पास। प्रूव दैट एंगल टू पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। सिंपल, इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सिंपली हम ओ और आर को ज्वाइन कर देते हैं। सिंपली पहले ओ और आर को ज्वाइन कर दिया, हमको क्या पता चला, हम यहाँ से क्यू ओ आर एंगल, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ क्यू पी आर, क्यू पी आर, क्योंकि टेंजेंट्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, और टोटल का सम कितना होगा क्वाड्रेटिक का 360, तो ये और ये एंगल मिला के कितना बनाएंगे 180 डिग्री। तो इन दोनों का सम क्या हो गया 180 डिग्री। एंगल क्यू ओ आर क्या हो गया, एंगल क्यू आर क्या होगा 180 माइनस क्यू पी आर। सिंपली ये लिख लेंगे, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू, एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 180 माइनस एंगल क्यू ओ आर। सिंपली ये समझ में आया, 1/2 क्यों लिखा है, ओ क्यू आर एंगल, ये किसका 1/2 है, क्यू आर का, क्यू ओ आर। ठीक है, सिंपली ये हो गया। 180 माइनस क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस क्यू आर को क्यू पी आर, तो ये क्या हो गया 1/2 क्यू पी आर एंगल इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स एंगल ओ क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये और ये गलती से तो क्या क्यू पी आर होगा यहाँ पे, क्यू पी आर हो गया हैंस प्रूफ। सिंपली बहुत आसान है, सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं इसको। इसको हम डायरेक्टली 90 90, क्योंकि 180 माइनस एक्स कर लेंगे, तो ये 90 है, इसका हाफ हाफ हो जाएगा। इसको बहुत इजीली ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, और वाला पार्ट, और वाला पार्ट क्या बोल रहा है, और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। और वाला पार्ट बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, अगर हम एक पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल बना लें, एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसके अंदर एक सर्कल है, इसके अंदर एक, इसको टच करते हुए जा रहा है, इसको भी टच करते हुए ऐसे करते हुए जा रहा है। इसकी साइड है, मैं पैरेललोग्राम की साइड
ए बी सी और डी, ये क्या कर ली, एज्यूम कर ली इसकी साइड। और जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है पी क्यू आर एस, उसको मान लिया पी क्यू आर एस। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, ए बी सी डी क्या एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। इसको हम रेज कर देते हैं पहले। ए बी सी डी क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। इससे हमें क्या पता चला, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, अपोजिट साइड क्या होंगी, बराबर। और ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। ये दो कंडीशन हमको पता है यहाँ से। सिंपली अब क्या करेंगे, हमें पता है ए एस ए पी के बराबर होगी, ए एस ए की पी के बराबर होगी, या हम बोलूँ ए पी इज इक्वल टू ए एस के बराबर होगी, क्योंकि ये टेंजेंट्स होती हैं एक सर्कल पे, एक्सटर्नल पॉइंट ए पे। तो ए पी ए एस के बराबर होगी। सेम कंडीशन में बी पी बी क्यू के बराबर होगी, बी पी बी क्यू के बराबर होगी। सेम कंडीशन में आर सी क्यू सी के बराबर होगी, आर सी क्यू सी के बराबर होगी। सेम कंडीशन में डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी आर किसके बराबर होगी, डी एस के बराबर होगी। ये हमारे पास चार इक्वेशन है, चार इक्वेशन मान लेंगे हम इसको। फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे इसको, तो सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन मान लेंगे, इसको फोर्थ इक्वेशन में मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, एडिंग ऑल फोर इक्वेशन, एडिंग वन टू थ्री फोर, चारों इक्वेशंस को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर, आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी। ये सिंपली ए पी प्लस पी बी क्या होगा, ए पी प्लस पी बी क्या होगा, ए बी प्लस आर सी प्लस डी आर क्या होगा, आर सी प्लस डी आर। ये क्या हो गया, सी डी, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस क्या हो गया, ए डी, क्या हो गया, ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी, ये क्या हो गया, बी सी। सिंपली फ्रॉम द पैरेललोग्राम कंडीशंस, उनको क्या पता है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो इसको हम लिख देंगे टू ए बी, सी डी किसके बराबर है, ए बी की, ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा। और टू ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर, तो बी सी की जगह ए डी लिखेंगे। तो सिंपली क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू ए डी। देन ये क्या प्रूव कर रहा है, ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, ए डी। अगर मैं बात करूं ए बी और ए डी साइड ही बराबर हो गई, तो ये रोम्बस की कंडीशन है, चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इजी सी कंडीशन है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। और हमको इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होंगी, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। अगर हमको इनकी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद है तो हम कोई भी क्वेश्चन अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इनका। तो ये हमेशा इनमें याद रखना है, इन सब की प्रॉपर्टी याद करके जानी है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए ट्रायंगल ए बी सी विद साइड बी सी। सबसे पहले ये ट्रायंगल की ड्रॉ करने की बात कर रहा है। बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ट्रायंगल एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 3/4 times the corresponding sides of ABC। सबसे पहले हमको ABC ट्रायंगल बनाना होगा, एक ए बी सी।
अभी कंस्ट्रक्शन वाला है, कंस्ट्रक्शन वाले में क्या करना है, तुमको कंस्ट्रक्शन सीखना होगा। तो सबसे पहले हमको बीसी साइड दे रखी है, जो हमको गिवन है वो बनाते हैं हम। सबसे पहले बीसी साइड कितनी, 6 सेंटीमीटर के मैंने। ए बी, ए बी साइड कितना गिवन है, 5 सेंटीमीटर। एंड एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है। तो हमको P/4 टाइम्स द टू साइड्स ऑफ, एक हमको ट्रायंगल बनाना है बिल्कुल सेम ऐसा ही। लेट एज्यूम हमने बना लिया पी क्यू आर, उसकी साइड्स क्या है, 3/4, 5 इंटू 3/4, 6 इंटू 3/4। ये एंगल अगर ऐसे कैलकुलेट कर नहीं सकते, वो डायरेक्ट अगर हम बनाएंगे तो वो प्रोटेक्टर की और स्केल की जरूरत होगी, वो आप सीख सकते हैं, प्रोटेक्टर से यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इजीली ये डायग्राम सॉल्व हो जाएगा उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, इन फिगर फोर, हमको फिगर फिगर फोर गिवन है। ओ ए बी सी इज ए स्क्वायर, ओ ए बी सी इज अ क्या है, स्क्वायर। क्या है ये, ओ ए बी सी, ओ ओ ए बी सी इज अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट दे रखा है ये भी, ये वाला क्या है, क्वाड्रेंट है ये वाला। ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू क्वाड्रेंट है। इफ ओ ए की लेंथ हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, शेडेड रीजन, अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्वाड्रेंट के एरिया में से अगर मैं स्क्वायर का एरिया माइनस कर दूं, शेडेड रीजन बचेगा, उसका एरिया निकल आएगा इजीली। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ किसका, स्क्वायर का। सिंपल, निकल आएगा। अब अब हमको हमको इसकी ओपी, ओपी की लेंथ नहीं पता है, हमको रेडियस नहीं पता है। रेडियस हमको गिवन नहीं है, रेडियस कैसे निकालेंगे हम? हमको पता है ओ ए कितनी है, 20 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और ओ ए भी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर है ये। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर बना लेंगे, क्या बना लेंगे, स्क्वायर बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया एक स्क्वायर, ये हो गया क्या, स्क्वायर। स्क्वायर बना लिया हमने, ओ ए बी सी, हमको पता है ये 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है। इसको हम क्या कर लेंगे, अब कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। हमें पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है स्क्वायर में। तो हमको पता है, हमें इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400, ओ बी का इज इक्वल टू रूट के इनसाइड 800। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 100 इंटू 4 इंटू 2, 100 को बाहर निकालेंगे तो 10 बाहर निकल आएगा, 4 को बाहर निकालेंगे 2, 10 टू 20 रूट 2। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 20√2। ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वाली, ये वाली कितनी आ गई, 20√2, 20√2। यही इसकी रेडियस है। रेडियस की वैल्यू पता चल गई हमको, रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, रेडियस इज आल्सो इक्वल टू हाइपोटेनस, कितनी, 20√2। और हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, ये 1/4 पाई आर, आर कितना है हमारे पास, 20√2 का स्क्वायर माइनस एरिया, इसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 20 का स्क्वायर, सिंपली ये कर देंगे। तो 1/4 इंटू 3.14 इंटू 20 का स्क्वायर 400 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 400।
इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। शेडेड रीजन का आंसर निकल आया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है ए हेमिस्फेरिकल depression is cut out from a piece of cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining solid. ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले हमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, रिमेनिंग सॉलिड का रिक्वायर्ड सरफेस एरिया एरिया हम किस में से कट कर रहे हैं? हम कट कर रहे हैं एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑफ वन फेस ऑफ क्यूबिकल, तो उसका हेमिस्फेरिकल एरिया होता है 6। अगर हम एल लेंथ की दे रखा है हमको, एल लेंथ का डायमीटर दे रखा है तो उसकी क्या हो जाएगी? एल साइड हो जाएगी माइनस, उसमें से क्या माइनस करना है? पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये क्यों माइनस किया? क्योंकि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, उसका एरिया, ये वाला एरिया कितना होगा? ये पूरी लेंथ एल है तो ये एल बाई टू हो जाएगी, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? एल बाई टू प्लस 2 पाई टाइम्स एल बाई टू का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे हम, तो 6 L स्क्वायर माइनस 2 पाई L बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ये करेंगे तो प्लस का आ जाएगा पाई एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो फर्दर सॉल्व करेंगे 6L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। ये आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर दोनों में है तो एल स्क्वायर क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे, 6 प्लस पाई बाई, ये आ जाएगा हमारा आंसर। सिंपल है। अब और वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं? और वाला पार्ट क्या बोल रहा है? अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉपर रॉड है, फॉर एग्जांपल कॉपर रॉड ये है। कॉपर रॉड डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो गया? 1/2 सेंटीमीटर। लेंथ क्या है? लेंथ मीन्स हाइट इसकी कितनी है? 8 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू अ वायर। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। जहां भी कन्वर्ट वाला वर्ड आए वहां से हमको समझ जाना है वॉल्यूम कंपेयर होगा। कन्वर्ट से समझ जाना है वॉल्यूम कंपेयर होगा। कन्वर्ट कर देंगे इसमें अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, 18 मीटर इसकी क्या है? लेंथ है। अब इसकी थिकनेस बतानी है। क्या बतानी? थिकनेस बतानी है। तो सिंपली इसके वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे? कंपेयर कर देंगे। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 1/2 स्क्वायर। एच एच कितनी है? 8 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमको नहीं पता है, आर स्क्वायर इंटू 1800 मीटर में है, इसको किस में? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में। 1800 सेंटीमीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सिंपली ये कन्वर्ट कर लिया क्योंकि ये सारी हमको वैल्यूज किस में दे रखी हैं? सेंटीमीटर में। पाई इंटू 1/4 इंटू 8 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 800। पाई से पाई कैंसिल, 4 टू जा 8। आर की वैल्यू क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई 2/1800। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/800। 1 2 से कैंसिल कर देंगे, 900। आर की वैल्यू क्या आएगी? आर की वैल्यू 1/30। थिकनेस आ गई, ये क्या आ गई? आर की वैल्यू आ गई। थिकनेस क्या होती है? कंप्लीट होती है, तो 2R डाल लेंगे। 2R इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2R इज इक्वल टू
2 × 1/30 इज इक्वल टू 1/15 सेंटीमीटर। सिंपली ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगी इसकी थिकनेस। हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of tower. सिंपली क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या बोल रहा है, 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो फिगर कुछ ऐसी है। ये बोल रहा है 20 मीटर अवे इस पॉइंट से, 20 मीटर अवे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हम हाइट को h मान लेंगे यहाँ पे। ट्रायंगल ए बी सी डिनोट कर लेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये क्या है, हाइट। तो हमको पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी, 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, h। हाइट अपॉन बेस, बेस कितना है, 20। h इज इक्वल टू 20 tan 60। tan 60 की वैल्यू हमको पता है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। सिंपली रख देंगे, इसको क्या कर देंगे, रख देंगे h इज इक्वल टू 20 √3। हो जाएगी हमारी हाइट ऑफ टावर, h इज इक्वल टू 20 √3 हो जाएगी हाइट ऑफ टावर। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस में हमको सिंपली क्या ही करना होता है, साइन थीटा हमको याद रखना है। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन चीजें हमको याद रखनी है। एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट टर्म्स पे, जैसे टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। टेन थर्टी की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ऐसी वैल्यूज हमको याद रहनी चाहिए, तभी ऐसे क्वेश्चंस हो पाएंगे। और लैंग्वेज को समझना थोड़ा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इसको ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट द पॉइंट्स ए 4,3 बी 6,4 सी -5,6 एंड डी 3,-7 इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। इसको हम क्या करना है, हमको ये करने हैं, हमको प्रूव करना है। प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूव करना है क्या ये इसके वर्टिसेस हैं, इसके क्या ये इसके वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम पे, प्रूव करके दिखाने। और हमको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होंगी, तो इसको हम क्वेश्चन को बहुत इजीली कर देंगे। क्या करना है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, ए बी सी डी, ए बी सी डी, पैरेललोग्राम ए बी सी डी की बात करूं, ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर। और बी सी किसके बराबर होगी, ई डी के बराबर होगी। तो हम पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हमको पता ही है कैसे निकालते हैं डिस्टेंस। एक बार और लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ऐसे ही हम ए और बी के बीच के पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की डिस्टेंस की, ए के बीच में क्या है 4,3, बी की वैल्यू क्या है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,4। तो सिंपली 4 - 6 का फुल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का फुल स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 - 6 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इक्वल टू √5। अब बी सी की वैल्यू निकालेंगे, बी सी इज इक्वल टू, बी के कोऑर्डिनेट 6,4 है, 6 - 5 का स्क्वायर, 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस
4 प्लस 6 का स्क्वायर, 1 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 का स्क्वायर 100 रूट 101। अब हम नेक्स्ट सी बी सी की वैल्यू निकालनी है हमने, सी डी का डिस्टेंस निकाल लेंगे। सी और डी 5,6 है, 3,-7 है इसके कोऑर्डिनेट्स। 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 रूट 5। ऐसे ही ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए और डी 4 - 3, ए डी की वैल्यू 4 - 3, 4 - 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ से देख लेंगे हम, 3 में से 7 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 7 10, 3 प्लस 7 इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट 101। ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ से प्रूव हो गया। ए डी की डिस्टेंस किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी। एंड प्रूव, क्या प्रूव हो गया हमारे पास, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। इजीली ऐसे क्वेश्चंस को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से कवर कर सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो अब आप याद कर सकते हैं। 2 पॉइंट्स x2 - x1, एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 का डिफरेंस लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे सिंपली। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 26। ये अब क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है द पॉइंट्स A 2,9, B 8,5, C 5,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC के क्या है ये वर्टिसेस, राइट एंगल ट्रायंगल है B पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें हमें पेज ऐड करने की जरूरत होगी, तो एक ऐड कर लेंगे, एक और पेज। सिंपली क्या होगा, सिंपली हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल, ये हो गया ट्रायंगल ड्रॉ, ए बी सी, ये हो गया ए पॉइंट, ये पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए बी सी इस पे राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,9, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,9, 2,9। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8,5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,5। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,5। अब हम सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए बी की डिस्टेंस कितनी है, ए बी इज इक्वल टू, ए बी की डिस्टेंस हम तब तक नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें ए की वैल्यू नहीं पता है, फिर भी हम निकालने की कोशिश करते हैं। ए के टर्म में 2 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 9 -5, 9 -5 करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर 16। अब हम निकालेंगे बी सी की वैल्यू, बी सी का डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 5 - ए, 5 - ए का स्क्वायर प्लस 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 का स्क्वायर 0। ए सी क्या, ए सी के दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको पता है तो सिंपली ये निकल आएगी। ए सी की वैल्यू 5 - 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 -9 करेंगे तो माइनस के 4, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25, 25 का रूट 5। अब ये सिंपली हम इसमें क्या लगा लेंगे, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हमको पता है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, ये स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा, बस 2 - ए का स्क्वायर प्लस 16 प्लस बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है, ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा, 5 - ए का स्क्वायर। सिंपली आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर इसको।
5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ए माइनस बी का फुल स्क्वायर लगा देंगे इसमें, ए माइनस बी का फुल स्क्वायर, टू टू जा 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस टू टू जा 4 ए प्लस 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस ए स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10 ए। सिंपली 25 से, ये 25 से ये 25 कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर वाला टर्म्स को कैलकुलेट कर लेंगे, 2 a स्क्वायर -4 a माइनस 10 a माइनस 14 a प्लस 16 प्लस 4 इजिकल टू 20 इजिकल टू 0। 2 को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, ए स्क्वायर -7 a प्लस 10 इजिकल टू 0। 2 को 0 की साइड ले जाऊंगा तो क्या बचा यहाँ पे, ए स्क्वायर -7 a प्लस 10 इजिकल टू 0। यहाँ यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2a-5a प्लस 10 इजिकल टू 0। इसमें से कॉमन ए ले लेंगे, इसमें से कॉमन 5 ले लेंगे, इसमें से ए कॉमन लिया तो क्या बचा, a-2 -5 कॉमन लिया तो a-2 इजिकल टू 0। ए की दो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू a-2 यहाँ पे भी है, a-2 यहाँ पे भी है, तो a-2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा, a-5 इजिकल टू 0। ए की दो वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू एक आ गई 2, एक इससे आ गई, एक वैल्यू आ गई 5, हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 2। ए इजिकल टू 2 भी ले सकते हैं, ए इजिकल टू 5 भी ले सकते हैं। अब सिंपली हमको तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, हमको तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, हमको डिस्टेंस भी पता चल गए। चलिए अब हम हमसे पूछा एरिया, एरिया हमको पता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस, बेस क्या था हमारे पास, बी सी, बी सी की वैल्यू क्या थी 5 - a का स्क्वायर, 5 ए की वैल्यू अगर हम 2 लें तो 5 - 2, 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 3, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 3, बेस की वैल्यू 3 इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास, हाइट ए बी, ए बी, ए बी 2 की, ए की जगह अगर हम क्या लें 2 लें तो यहाँ पे 2 - 2 0 हो गया, 16, 16 का रूट 4, तो क्या होगी 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये क्या आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ गया सिंपली। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ओनली। अगर हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, अगर कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, क्या दे रखा हो, कोई भी ट्रायंगल दे रखा हो, तीन कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जैसे ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं और सी के कोऑर्डिनेट्स x3, y3। ये इंपॉर्टेंट है, एज ए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। तीनों कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बस पूछना है, ट्रायंगल ऑफ ए बी सी क्या होगा, इजिकल टू 1/2 x1, y2 - y3 प्लस x2, y3 - y1 प्लस x3, y1 - y2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। अगर हमको तीनों पॉइंट्स गिवन हो तो, क्या गिवन हो तो, तीनों पॉइंट्स हमको गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हमको जरूर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कार्ड्स विद नंबर्स 2 to 101, कार्ड्स हैं हमारे पास, उन पे नंबर लिखे हुए हैं 2 से लेके 101 तक। कार प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में है, अगर मैं बात करूँ एक बॉक्स है, उसके हमारे अंदर कार्ड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, ये क्या है, ये कार्ड्स प्लेस हो रखे हैं इसमें बहुत सारे, इस पे 2, इस पे 3, इस पे 4, ऐसे चलते चलते 101 तक कार्ड्स पे नंबर लिखे हुए हैं। एक कार्ड इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक कार्ड हमने यहाँ से रैंडम कोई सेलेक्ट किया,
क्या किया हमने, सेलेक्ट किया। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विच इज सेलेक्टेड हैज अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले 2 और 101 के बीच में हम परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 1 मगर यहाँ से जो कार्ड नंबर है वो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 100 का स्क्वायर 100। अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे 121 हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कार्ड्स 101 तक ही पॉसिबल है। कब तक पॉसिबल है, 101 तक ही पॉसिबल है। तो 121 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर की कितने नंबर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए ये परफेक्ट स्क्वायर, कितने हैं हमारे पास, 9 है। तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑफ गेटिंग क्या, परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 101 में से अगर 2 को कैल माइनस करें तो क्या हो जाएंगे, 99 प्लस 100, तो हो जाएगा हमारा आंसर। अगर हम जैसे हम बात करें 1 1 2 5, 1 2 1 2 3 4 5, इनमें कितने नंबर है टोटल, 5 नंबर है। ये इजीली हमको पता चल रहा है। अगर कोई बोले 2 से लेके 7 तक कितने नंबर, 2 से 2 3 4 5 6 7, तो 2 से लेके 7 तक कितने नंबर है, तो क्या होता है, जो हाईएस्ट नंबर होता है 7 माइनस 2, कितने हुए 5, प्लस 1 करना होता है। ऐसे ही 101 माइनस 2 कितना हुआ, 99 प्लस 1 या कितना हो गया, 100। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, 100 थे, फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास नहीं। सिंपली ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट, अब सेक्शन सी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस 63 किलोमीटर। एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, वो एवरेज स्पीड कितने से ट्रेवल कर रही है, 60, एवरेज स्पीड से ट्रेवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 63 किलोमीटर। एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। ठीक है, if it takes 3 hours to complete the total journey, then what is the original average speed, what is the original average speed। अब सिंपली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन, अब हम मान लेंगे टी वन टाइम ले रही है 63 डिस्टेंस किलोमीटर चलने में, और हम एवरेज स्पीड लेट कर लेते हैं, लेट एवरेज स्पीड क्या है ट्रेन की, बी एक्स, कितनी एक्स किलोमीटर पर आवर चल रही है, एक्स किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो टी 1 टाइम निकालेंगे, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 63 किलोमीटर। हमको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 63 किलोमीटर डिस्टेंस चल रही है, कितनी स्पीड से, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड हमने क्या मानी है, एक्स। ये हम पहली इक्वेशन मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पहली इक्वेशन मान लेंगे। अब ये बोल रहा है एंड देन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। दूसरे टाइम में 72 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अब एवरेज स्पीड से इसकी एवरेज स्पीड 6 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, एक्स प्लस 6 हो गया, वो T2 टाइम में ट्रेवल कर रहा है। हमने ये इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया। इट टेक्स 3 आवर,
3 hours to complete the total journey. What is the original average speed? टोटल जर्नी को, इस वाली जर्नी को और इस वाली दोनों जर्नी को कंप्लीट करने में कितने आवर्स लगे? 3 आवर्स। तो इसमें क्या दे रखा है? T1 प्लस T2 इजिकल टू 3 आवर्स। T1 की वैल्यू क्या है? 63/x। T2 की वैल्यू क्या है? 72/x प्लस 6 इजिकल टू 3। सिंपली एक ही वेरिएबल है हमारे पास, क्या? एक्स को करने के लिए क्या करेंगे? क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस 6। अब 63 और 72 इनको हम क्या कर लेंगे? 9 को कॉमन ले लेंगे। 9 6 जा 63, 7x प्लस 6 प्लस 9 8 जा 72 इजिकल टू 3। 3 3 जा 9। कुछ नहीं होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 बाहर ही है। 7x प्लस 7 6 जा 42 प्लस 8x इजिकल टू, इसको इधर साइड पहुंचाएंगे तो x² प्लस 6x। 3 7 जा 21x प्लस 4 3 2 जा 6 3 4 जा 12 प्लस 3 8 जा 24 x इजिकल टू x² प्लस 6x। 24x प्लस 21x कितने हुए? 45x प्लस 126 इजिकल टू x² प्लस 6x। सिंपली ये हो गए। इधर से x² प्लस 6x माइनस 45x उधर साइड लेके तो माइनस टू 45x माइनस 126 इजिकल टू 0। इसको कर लेंगे, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो माइनस के 39, x² माइनस 39x माइनस 126 इजिकल टू 0। इसके अगर हम फैक्टर करेंगे 126 के, दो फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 11 इंटू एक्स प्लस 13 इजिकल टू 0। अब स्पीड, एक्स की वैल्यू यहाँ से दो आ जाएंगे, एक्स इजिकल टू 11, एक्स इजिकल टू -13। स्पीड नेगेटिव तो होगी नहीं, स्पीड कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एवरेज स्पीड क्या हो गई? एक्स इजिकल टू 11 किलोमीटर पर। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमको दो इक्वेशंस बनाने होंगी और हमको उन रिलेशंस के अकॉर्डिंग चलना होगा। अब और वाले क्वेश्चन को करते हैं। और वाला क्वेश्चन, इसके लिए हम क्या कर लेंगे? एक पैड पेज ऐड कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ टू स्क्वायर इज 290। टू ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, इनका सम ऑफ स्क्वायर कितना है? 290। सिंपली और वाला पार्ट कर रहे हैं वहाँ पे। हमें पता है एक नंबर कोई एक्स है तो उसका नेक्स्ट ऑड टर्म्स होगा एक्स प्लस टू। जैसे फॉर एग्जांपल 1 एक ऑड टर्म है, उससे नेक्स्ट वाला ऑड टर्म क्या होगा? कंसेक्यूटिव 3। उससे नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा? 5। इसमें क्या जोड़ रहे हैं? प्लस टू प्लस टू। ऐसे ही हमने कोई कंसेक्यूटिव टर्म माना एक्स, तो उसमें क्या जोड़ रहे हैं? 2 जोड़ रहे हैं। तो ये क्या हो गया? कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स हो गए, कंसेक्यूटिव 2 ऑड टर्म्स, 2 ऑड टर्म्स। अब इनका स्क्वायर हमको दे रखा है कितना? 290 स्क्वायर और x² प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इजिकल टू 290। सिंपल, हमारे पास एक ही वेरिएबल है x, उसको सॉल्व करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पर, x² प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 एक्स इजिकल टू 290। x² प्लस x² कितना हो गया? 2x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस का 290 इधर साइड आएगा, माइनस का 290 इजिकल टू 0। 2x² प्लस 4x माइनस 290 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1, माइनस टू 286 इजिकल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 13 इंटू एक्स माइनस 11 इजिकल टू 0।
एक्स की वैल्यू क्या आ गई 11, एक्स इज इक्वल टू -13 हम नहीं लेने वाले हैं, एक्स इज इक्वल टू 11 लेने वाले हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमको, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कंडीशन हमको गिवन थी। सिंपली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सम ऑफ 1400 is used to be give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एक हमने टोटल सम कितना 1400 डिवाइड करना है किसमें, कैश प्राइजेस में स्टूडेंट्स के लिए। इफ ईच प्राइजेस इज 40 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। सिंपल। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, एस एन हमको टोटल टर्म का सम दे रखा है कितना 1400, 7 स्टूडेंट्स में एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। सिंपल। ये 14 क्या चाहिए, लेस है, 14 क्या है, लेस है, तो डी की वैल्यू हमारे पास -40 आ गई। सिंपल। और हमको चाहिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। एस एन का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और बताऊँ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 1400 इज इक्वल टू n 7/2 2a की वैल्यू हमको नहीं पता, प्लस n-1 7 - 1 इंटू 6 इंटू डी की वैल्यू -40। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14, 400, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर साइड कर देंगे, इक्वल टू 2a माइनस 6 4 जा 24, 640 इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 640 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 320, e की वैल्यू क्या आ गई 320। फर्स्ट प्राइस जो दे रहे हैं हम सबसे ज्यादा जो दे रहे हैं प्राइस वो है 320। फर्स्ट टर्म क्या हो गया 320। अब उसमें से माइनस करते जाएंगे 40, क्योंकि नेक्स्ट टर्म क्या है -40, तो ये हो जाएगा 280 280। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट प्राइस कितना मिलेगा 40, इसमें से भी माइनस कर देंगे 240, नेक्स्ट प्राइस 200, नेक्स्ट प्राइस 160 एंड नेक्स्ट प्राइस इसमें से भी 40 माइनस कर देंगे 120, इससे भी नेक्स्ट प्राइस 80। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये प्राइजेस 7 प्राइजेस क्या हो गए डिस्ट्रीब्यूट हो गए बच्चों को, जिनका सम अगर हम करेंगे सम 1400 आ जाएगा। सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस में थ्योरी को समझना है और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, सीधे आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31, 31 बोल रहा है। 31 क्वेश्चन करने के लिए बहुत ईजी है। प्रूव दैट द प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो ये स्टार है, तो मैं स्टार लगा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन प्रूफ वाले क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम सर्कल बना लेंगे, एक सर्कल हो गया, ये एक टेंजेंट हो गई, ये एक दूसरी टेंजेंट हो गई। सिंपल। अब क्या करेंगे, अब इसका सेंटर बना लेंगे हम, इसका सेंटर बना लेंगे हम। सेंटर हमने बना लिया, ओ पॉइंट ये बना लिया सेंटर। अब इसको हम मैच करा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच है मगर कोई नहीं, समझने के लिए बहुत है, इतना ही। अब क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये टेंजेंट्स हैं पी ए पी बी। ठीक है, सिंपल। अब ये बोला टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स क्या है पी ए कॉमा पी बी, इसी क्या है टेंजेंट्स है। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। सिंपली हमको पता है ओ ए रेडियस है, ओ ए और ओ बी क्या है रेडियस है।
सिंपल। अगर मैं ट्रैंगल ट्रैंगल पी ओ ए की बात करूं, एंड ट्रैंगल पी पी ओ ट्रैंगल पी ओ ए की बात करूं, ट्रैंगल पी ओ ए में हमको पता है, ट्रैंगल पी ओ ए ट्रैंगल पी ओ ए में एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। एंगल पी बी ओ में एंगल कौन सा 90 डिग्री है, एंगल बी क्या है, 90 डिग्री है। ओपी 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 साइड और ओपी साइड दोनों में क्या है, सेम। ओपी सेम है, इसमें भी ओपी सेम है। ओ ए रेडियस है, इसमें ओ बी रेडियस है। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कन्ग्रुएंट करना चाहूँ, ट्रायंगल पी ओ ए इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ बी के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाई एस ए एस रूल, बाई एस ए एस रूल, साइड सेम साइड है और रेडियस वाली साइड सेम है और एंगल 90 डिग्री का दोनों सेम है, तो साइड एंगल साइड ये कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट हो गए मीन्स पीओ तो दोनों में इक्वल है, तो पी ए इज इक्वल टू पी बी हो गया यहाँ से, हेंस टू हेंस, तो कन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी से ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस मोस्टली एग्जाम में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 32 का, ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर एंड 14 मीटर डीप इज, सबसे पहले ये बोल रहा है एक क्या, एक वेल है। वेल मीन्स हुआ है, एक वेल है, एक वेल है 3 मीटर डायमीटर। अगर मैं इसके डायमीटर की बात करूं तो वो कितना है, कुएं का डायमीटर कितना है, 3 मीटर। ये कुआ है यहाँ तक और इसकी 14 मीटर डीप है, 14 मीटर तक डीप है। सिंपल। द अर्थ टेकन आउट टू बी हैज बीन इवनली स्प्रेड ऑल अराउंड इट इन ए शेप ऑफ सर्कुलर रिंग। जो इसमें से जो मिट्टी निकली उसके चारों ओर, इसके चारों ओर क्या कर दिया हमने, उसको क्या कर दिया, फैला दिया, उसको क्या कर दिया, फैला दिया। ऑफ विदिथ 4 सेंटीमीटर, इसकी विदिथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, इसकी विदिथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। अब ये पूछ रहा है इस जो मिट्टी को निकाला है और यहाँ पे ये एम्बैंकमेंट बना दिया है हमने, मान लें इसकी कुछ हाइट होगी, ये क्या होगी, कुछ हाइट होगी, ये कुछ क्या होगी, हाइट होगी, उसकी हाइट निकालनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए वॉल्यूम को इक्वेट करना है, वॉल्यूम को इक्वेट करना है, वॉल्यूम को क्या करना है, इक्वेट करना है। जैसे ही भी हमने किसी का वॉल्यूम किसी में ट्रांसफर कर दिया हो, जैसे वॉल्यूम इक्वेट करना है। अब वॉल्यूम ऑफ वेल का निकालेंगे पहले, वॉल्यूम ऑफ वेल का कितना देखें, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये सिलेंडर शेप में है। वॉल्यूम ऑफ वेल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, कितनी हमने मिट्टी निकाली बाहर, डग आउट, डग आउट इक्वल टू पाई आर। ये डायमीटर की वैल्यू कितनी थी, 3 3 मीटर, तो इसकी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो सिंपली पाई इंटू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू एच, हाइट कितनी है, 14 मीटर। सिंपली अब अब ये समझना हमको होगा, ये जो रेडियस है, इस ये जो हमारे पास पहले से गिवन है वो 3 मीटर है, कितना है, 3 मीटर है। इसका मतलब इसकी रेडियस 3/2 है। अगर मैं बात करूँ इसकी रेडियस कितनी है, 3/2, एक रेडियस 3/2 हो गई, R1 क्या हो गई, 3/2 हो गई। R2 जब रिंग बन गई
तो उसमें 4 ऐड हो गया 3/2 प्लस 4 ऐड हो गया 3/2 मीटर हो गई है। ये 4 2 8 11/2 मीटर हुआ। ये बाहर वाली रेडियस कितनी है 11/2 मीटर, अंदर वाली रेडियस कितनी है यहाँ तक 3/2 मीटर। अगर मैं इसकी इसकी एम्बैंकमेंट की वॉल्यूम निकालूं तो वो कैसे निकलेगी, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट क्या हो जाएगी, पाई आर, R2 - R1 होगा, R2 बड़ा है R1 से, तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, उससे क्या बना दिया हमने, एम्बैंकमेंट बना दिया। तो उन दोनों के वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं, वेट, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या हो गया, पाई इंटू 3/2 का स्क्वायर इंटू 14 इज इक्वल टू पाई टाइम्स 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, 3/2 9/4 इंटू 14 इज इक्वल टू, इसमें से इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 121 माइनस 9, 121 - 9 1112 अपॉन 4, 121 - 9 12 इंटू एच, 4 से 4 कैंसिल। एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 9/9 इंटू 14, 126 अपॉन 1112। अगर इसको हम सॉल्व करें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा, इसको 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 9/8 मीटर, ये हो जाएगी हाइट, एम्बैंकमेंट की हाइट। सिंपली हो गई है, हाइट निकाल ली। अब एक और वाला पार्ट की वाला क्वेश्चन दिया, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक पेज और ऐड करना होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है 21 glass spheres, each of radius 2 centimeter, are packed in a cuboidal box of internal dimension 16 centimeter into 8 centimeter into 8 centimeter, and then the box is filled with water. Find the volume of water filled in box. सिंपली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, हमने क्या किया है, सबसे पहले सबसे पहले हमने क्या किया है, और वाला पार्ट करना है सॉल्व। और वाला पार्ट में कैसे करना है, सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमारे पास क्या है, ये क्यूबॉइड है। फॉर एग्जांपल ये मैं 2D में बना रहा हूँ, 3D में आप समझ सकते हो। इसमें मैंने कुछ स्फीयर्स डाले, स्फेरिकल बॉल्स डाली, स्फेरिकल्स क्या डाली, बॉल्स डाली। उन्होंने कुछ वॉल्यूम क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा, क्या किया होगा, ऑक्यूपाई किया होगा। और इसके बाद मैंने क्या, इसमें कुछ वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। अब मुझको बताना है वाटर का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है। वॉल्यूम ऑफ वाटर का निकालने के लिए सबसे सिंपल, मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालूंगा सबसे पहले, उसमें से वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स घटा दूंगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर घटा दूंगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम की डायमेंशन हमको दे रखे हैं 16 × 8 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस 20 बॉल्स डालनी है स्फेरिकल की, 21 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई, पाई की वैल्यू हम रख लेंगे 22/7। आर कितनी है, रेडियस कितनी है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8। सिंपली इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम 1024 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, माइनस को सॉल्व करेंगे तो 3 7 जा 21, 7 7 जा 8 2 जा 32, 8 4 जा 32, 32 इंटू 22, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 704 सेंटीमीटर क्यूब आएगा।
इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सिंपली क्या आ जाएगा, 320 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो जाएगा हमारा आंसर। वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस में, ट्रांसफॉर्मेशन वाले हों, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना हो, ऐसे क्वेश्चंस में वॉल्यूम को इक्वेट करना होता है, हमको क्या करना होता है, वॉल्यूम को इक्वेट करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना है, सारे जितने भी हमारे पास शेप्स हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, हेमीस्फेयर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और फॉर एग्जांपल हेमीस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, फ्रस्टम हो गया, इन सब के हमको वॉल्यूम के फॉर्मूला याद होने चाहिए, वॉल्यूम के फॉर्मूला याद होने चाहिए, वॉल्यूम फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन 6 मार्क्स में आते हैं और कुछ सेक्शन डी में आते हैं, तो फिर अगर तुमको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, द स्लैंट हाइट of the frustum of cone is 4 centimeter and the circumferences of its circular endets are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of frustum. ये निकालना है हमको सिंपली। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, हम फ्रस्टम देखते हैं। सबसे पहले फ्रस्टम कैसा होता है, फ्रस्टम कुछ ऐसा होता है, फ्रस्टम कुछ ऐसा होता है। ऊपर से इसका जो रेडियस होता है वो कम होता है और नीचे से रेडियस ज्यादा होता है। इसकी फ्रस्टम की हाइट दे रखी है हमको, क्या दे रखी है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट, सॉरी स्लैंट हाइट है ये। स्लैंट हाइट को हम लिखते हैं एल, स्लैंट हाइट को क्या लिखते हैं हम, एल। एल की वैल्यू दे रखे हैं हमको 4 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस ऑफ इट्स सर्कुलर एंडेड्स, इसका सरकमफेरेंस 18 सेंटीमीटर दे रखा है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। और इसका सरकमफेरेंस दे रखा है हमको 6 सेंटीमीटर। सिंपल। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हमको पता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई r 1। फर्स्ट वाले का हम लेंगे 2 पाई r 1 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 18 पाई r 1 इज इक्वल टू 9। 2 पाई r 2, दूसरे वाले का हमको सरकमफ्रेंस दे रखा है 6 पाई r 2 इज इक्वल टू 3। सिंपल। अगर हम इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, पाई r 1 प्लस पाई r 2 इज इक्वल टू 9 + 3 इज इक्वल टू 12। पाई r 1 प्लस r 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। ये हमको पता है। अब हमको पता है सरफेस एरिया, क्या हमसे पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू पाई r 1 प्लस r 2 इंटू एल। पाई, पाई की वैल्यू हमको पता है, पाई r 1 प्लस r 2 की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 12। इंटू एल की वैल्यू हमको पहले से ही गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 जा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम इजीली कैलकुलेट करते हैं। फ्रस्टम के क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रस्टम के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, थोड़े ये बड़े हैं बट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। बॉटम के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ टावर के लिए, टॉप ऑफ ए 20 मीटर बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर क्या है, एक टावर है। सबसे पहले क्या बना लेंगे, फिगर बना लेंगे। सबसे पहले क्या है, 20 मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट का ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर है, ऊपर टावर है। और मैं बात करूँ, हम ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं इसको, किससे देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं।
ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं, ग्राउंड लेवल से देख रहे हैं ऐसे इसको हम। सबसे पहले एक एंगल यहाँ से यहाँ के बीच में बन रहा है, और एक एंगल बिल्डिंग के टॉप पे बन रहा है, ये यहाँ पे। सिंपल। अब क्या बोल रहा है ये? 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसकी भी 20 मीटर है इसकी हाइट। सिंपल। ये बोल रहा है अगर हम इसको देखें, इसका एंगल जो है वो 45 है। ये कितना एंगल है? हाई बिल्डिंग के लिए 45 डिग्री एंगल है, और टावर के लिए 60 डिग्री एंगल है। ये कितना एंगल है? 60 डिग्री एंगल। तो हम मार्क कर लेंगे ए, बी, सी, डी। सिंपल। और हमको पूछ रहा है ये फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट बतानी है हमको, टावर की हाइट बतानी है। हाइट टावर की हम मान लेंगे एच है। क्या है? एच है। सिंपल। हम सबसे पहले चलेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। अगर ट्रायंगल ए सी डी की बात करें, ट्रायंगल ए सी डी कौन सा है? ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए सी डी है। ट्रायंगल ए सी डी की बात करें तो 10 45 = 20 अपॉन बेस क्या है? ए डी। 10 45 की वैल्यू 1 = 20 अपॉन ए डी। ए डी की वैल्यू क्या हो गई? ए डी की वैल्यू हो गई 20 मीटर। ए डी की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी? 20 मीटर। अगर हम ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, कौन से ट्रायंगल की बात करें? कि बड़े वाले ट्रायंगल की, जिसमें हाइट ऑफ ये भी आ रही है, इसकी बात करें। ट्रायंगल ए बी डी की बात करें, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो 10 60 परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर क्या है? H+20, H+20 अपॉन ए डी की हमको वैल्यू पता ही है 20 = 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 = H+20 अपॉन 20। तो कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 √3 = H+20। H = 20 √3 - 20 20 कॉमन ले लेंगे। √3 - 1। √3 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम? 1.732। 20 इंटू 1.732 - 1। H = आ जाएगी 14.64। आंसर ये हो गई हाइट ऑफ टावर। सिंपली ऐसे निकाल लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। थैंक यू वेरी मच। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul.